नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर लाए हैं 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म की समय सीमा बढ़ाने से लेकर साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों से जुड़ी राज्य की कुछ बड़ी खबरें। सबसे पहले विदर्भ से जुड़ी एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी ने नागपुर से चंद्रपुर तक 204 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले हाईवे को हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 2353 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने इसे आगे सुरजागढ़ लॉ परियोजना तक बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। इस बैठक में नागपुर, गोंदिया और भंडारा गढ़चिरौली सड़कों के विकास कार्यों में भी तेजी लाने का फैसला लिया गया है, जिससे पूर्वी विदर्भ का विकास और कनेक्टिविटी दोनों को नया आयाम मिलेगा। अब से राज्य के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति शक्ति पोर्टल से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि सड़क निर्माण शुरू करने से पहले भू अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्विजिशन पूरा होना चाहिए और सड़कों के आसपास विकास की एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार की जानी चाहिए। ये हाईवे चंद्रपुर जिले को एक नई पहचान देगा, साथ ही गढ़चिरौली जैसे इलाकों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अब राहत की खबर उन परिवारों के लिए जिनके घर में किसी सरकारी कर्मचारी का निधन हो चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल से अनुकंपा उम्मीदवारों की नियुक्तियों का लंबित मामला अब खत्म हो गया है। एक ही दिन में राज्य में 10,309 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में शामिल किया गया। इसमें 5,187 अनुकंपा उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए। पहले कर्मचारी के निधन के बाद उनके परिवार को नौकरी मिलने में कई तकनीकी दिक्कतों के चलते लंबा इंतजार करना पड़ता था, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग को विशेष निर्देश दिए और नई अनुकंपा नीति लागू की। इस नीति से हजारों परिवारों को एक साथ राहत मिली है। मोदीजींनी जो आपल्याला संदेश दिला होता की सगळी रिक्त पदं ही भरली गेली पाहिजे, त्या दृष्टीने एक चांगलं काम आपल्या शासनामध्ये आपण सातत्याने करतो आहोत। अनुकंपा ही आपल्या सरकारची जबाबदारी आहे, या भावनेतून आपण हे केलं पाहिजे आणि म्हणूनच ही सगळी बदल आपण जे घडवले त्या बदलांमुळे आज अपन जवळपास 80% अनुकंपाच्या जागा भरलेल्या आहेत। ये फैसला राज्य की प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज करने और परिवारों को मदद देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब बात करते हैं पुणे की। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुला और मुठा नदी के आसपास की समस्याओं का पूरा जायजा लिया। उन्होंने नदी की सफाई, पानी के बहाव में आने वाली रुकावटें दूर करने और बाढ़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नदी सुधार के काम समय पर और अच्छे तरीके से पूरे किए जाएं ताकि इसका फायदा सीधा जनता को मिले। 12वीं के छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर। राज्य में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के चलते 12वीं के स्टूडेंट्स को परीक्षा फॉर्म भरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए राज्य परीक्षा बोर्ड ने फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर परीक्षा बोर्ड ने यह फैसला लिया है। अब स्टूडेंट्स 20 अक्टूबर तक अपने फॉर्म भर सकेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए तारीख 15 अक्टूबर तक और नए परीक्षा केंद्रों के लिए 10 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साइबर जागरूकता माह अक्टूबर 2025 का उद्घाटन किया। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए राज्य में वर्ल्ड क्लास साइबर सिक्योरिटी लैब और रिस्पॉन्स सेंटर बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने फिशिंग, डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोग बदनामी के डर से शिकायत नहीं करते हैं, इसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट या आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में तुरंत कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930 या 1945। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अभिनेता अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी भी इस अभियान का हिस्सा बने हैं ताकि इस जागरूकता संदेश को युवाओं तक पहुंचाने में मदद मिल सके। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।